भाइयों, अगर आप अपने घर पर कलर करवाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि एक बार गलत कलर हो गया वो आपका 3 तरीके से नुकसान करके चलेगा। पहला तो आपका पैसा बर्बाद होगा, दूसरा आपके घर की लुकिंग खराब हो जाएगी, और तीसरा है कि अगर भाई कलर ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो वो आपके मूड को भी ख़राब कर सकता है। इसीलिए कलर कराने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कौन सा कलर नहीं कराना है। तो जैसा कि आप ये देखकर चल रहे हैं, इनको बोला जाता है फ्लोरोसेंट कलर। कभी भी इन कलर्स का यूज़ घर की वॉल्स पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कलर देखने में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे लाइट छोड़ रहे हों, और इन कलर्स को आप अगर ज़्यादा देर तक देखते रहेंगे तो आपके सर में दर्द होने लगेगा। इसी वजह से इन कलर्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए किसी भी घर में कलर कराने के लिए। आपने मेरे वीडियोस में एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि हम जिन भी घरों में प्रॉपर्टी वीडियो बनाने के लिए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर आपको वाइट कलर ही देखने को मिलेगा, या फिर बिल्कुल कोई लाइट कलर होगा। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि घर में जितना ज़्यादा लाइट कलर होगा, अगर प्योर वाइट है तो वो घर उतना ही ज़्यादा देखने में बड़ा लगेगा। लाइट तो पूरी आती है, इस वजह से वो और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो कभी भी अगर आप कलर करवाने का प्लान कर रहे हैं, रूम थोड़े छोटे हैं, एरिया अगर थोड़ा छोटा है, तो जितना हो सके उतना लाइट कलर का यूज़ करके चलिए। दूसरा, कलर को डिसाइड करते समय आपको ज़रूर ये चीज़ देखनी होगी कि आपके घर पर जो फर्नीचर है उसका कलर कैसा है, क्योंकि भाई आप उसको तो नहीं बदल सकते। उसके अलावा आपने जो घर में टाइल्स लगा रखे हैं अपने फ्लोर पर, या फिर आपने वॉल्स पर भी कुछ टाइल्स यूज़ कर रखे हैं, उन टाइल्स के कलर से भी आप जो वॉल पर कलर्स करके चल रहे हैं वो मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन बिगड़ गया तो वो देखने में बहुत ज़्यादा भद्दा लग सकता है। और अगली चीज़ आ जाती है कि कलर कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड चल गया है कि भाई घरों की कुछ लोग एक वॉल पर कुछ डार्क कलर करा के चलते हैं, जो कि देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ जगह तो ये ट्रेंड चल गया है कि कुछ लोग 2 वॉल्स पर डार्क कलर कराते हैं और 2 वॉल्स पर लाइट कलर। लेकिन जो एक वॉल पर ही डार्क कलर होता है उसका देखने का कुछ और मज़ा है। उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप जिस वॉल पर डार्क कलर करा के चल रहे हैं वो दीवार बिल्कुल प्लेन हो, मतलब कि उसमें खिड़की, जंगले, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी उस डार्क कलर वाली वॉल का मज़ा निकल कर आता है। उसके अलावा एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि भाई कलर करा रहे हो तो खर्चा तो होता ही है, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खर्चा करके चलिए। अगर पहले से पुट्टी नहीं है तो पुट्टी ज़रूर कराइए, क्योंकि बिना पुट्टी के अगर आप कलर करा के चलते हैं तो पहली बात तो कलर्स इतने महंगे आते हैं, दूसरी चीज़ बिना पुट्टी के जिन वॉल्स पर आप कलर कराएंगे वो कलर्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, इस वजह से कलर कंजप्शन बढ़ जाता है। उसके अलावा जो लुक पुट्टी के ऊपर कलर का निकल के आता है उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है, इसी वजह से पुट्टी तो मस्ट है। इसके अलावा अब बात आ जाती है कि कलर शेड कैसे सेलेक्ट किया जाए। आपको जो वो शेड कार्ड दे देते हैं दुकानदार पेंट वाले, उसमें तो जरा से कलर देखते हैं जो कि कार्ड में देखने में तो अच्छे लग रहे होते हैं, जब आप उनको वॉल्स पर करा लेते हैं तो बड़े ही अजीब लगने लगते हैं। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जब आप कलर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपने जो भी पेंटर डिसाइड किया है, और पेंटर भी अच्छा डिसाइड करना, पता चले कि भाई इतना पैसा खर्च किया और पेंटर आपने कहीं चौराहे से पकड़ लिया और उसने आपका काम ख़राब कर दिया। तो जब आप एक्सपर्ट पेंटर पकड़ेंगे उसको नॉलेज भी होगी कि भाई वो कई जगह वो पेंट का काम कर चुका होगा, तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि नहीं ये कलर होने के बाद कैसा लगेगा। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि भाई 20-20 लीटर की बाल्टी लेने की जगह जो छोटे वाले बॉक्स आते हैं 1 लीटर वाले, आप सेम कलर ले लीजिए और किसी वॉल पर करा के उसको देख लीजिए, क्योंकि भाई पूरे घर में तो फिर जब आपको वैसा ही कलर कराना है तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा, गलती होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। उसके अलावा जब आप कलर्स को परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जो आपकी आउटडोर वाली वॉल्स हैं उनके लिए कलर अलग आते हैं, जो कि धूप के, बारिश के साथ फीके नहीं पड़ते और उन पर आसानी से डस्ट वगैरह भी नहीं जमती। तो आउटडोर के लिए जो आप कलर्स खरीदें वो वाले खरीदें जो स्पेशल आउटडोर्स के लिए बने हैं। उसके अलावा जब भी आप दुकान पर कलर्स खरीदने के लिए जाएं
और कोई दुकानदार आपको गुमराह करे या खुद पेंटर ही आपको गुमराह करके चले कि ये नई कंपनी आई है, आप ये ले लीजिए। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। एक बार में ही ब्रांडेड कलर करा के चलिए। जब आप अच्छी कंपनी का कलर लेंगे उसकी साइन भी सालों साल बनी रहेगी और वो कईयों साल तक चल भी जाएगा। इसके साथ साथ जब आप पेंट कराने का पूरा प्लान बना चुके हैं, उसके बाद आपने जिस पेंटर को हायर किया है उससे आप पूरी कोटेशन लीजिए कि भाई हमारा टोटल इतना खर्चा आएगा, मटेरियल का ये खर्चा हो गया, उसके अलावा लेबर कॉस्ट ये हो गई। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मटेरियल से ज़्यादा पेंटिंग के काम में लेबर कॉस्ट हो जाती है। इसी वजह से जब आप अपना बजट लेके चलें तो आप तो लेके चले भाई पेंट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, और वहाँ पे जस्ट डबल हो गई लेबर कॉस्ट। ऐसी कंडीशन में आपको पहले से प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान देने वाली बहुत बड़ी है कि जब आपने नया घर खरीदा है, भाई घर पूरा खाली है, उस पे कलर कराना बहुत आसान होता है, और जब घर में लोग रहने लगते हैं उसमें कलर कराया जाता है वो बहुत कठिन काम हो जाता है। कलर कराने से ज़्यादा मेहनत इस काम की हो जाती है कि किस सामान को उठाकर किधर रखा जाए। इसी वजह से कलर डिसाइड करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।